जी नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम फिर स्कॉलरशिप का तैयारी के लिए आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि और बट्टा, जिसको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए ये कुछ फार्मूला दिया हुआ है और इसे हमें याद रखना होगा, तभी हम पढ़ पाएंगे, आगे मैथ सीख पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम मैथ फिर नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए ये सब कुछ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ कुछ फार्मूला दिया हुआ है, मेन है फार्मूला। जैसे यहाँ दिया है लाभ, माने लाभ निकालना होगा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया है तो हम लाभ निकाल देंगे। हानि निकालना होगा तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे। फिर क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य और लाभ दिया होगा तो विक्रय मूल्य निकलेगा। अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य जोड़ हानि, ये दोनों दिया होगा। लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं P/100/CP। उसी तरह प्रतिशत हानि कहते हैं हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कहते हैं L गुने यानी लॉस गुने 100 बटा CP। फिर क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस, इसका विक्रय मूल्य SP का विक्रय मूल्य को इंग्लिश में SP कहते हैं, SP/100/100 प्लस P। या इसको हम और भी है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 घटाओ लॉस। फिर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। फिर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 घटाओ L बटा 100, जहाँ P प्रतिशत लाभ है और L प्रतिशत हानि है। अब यहाँ भी कुछ बात याद रखना होगा, जैसे कि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य या लागत मूल्य में जोड़ दिया जाता है तथा प्राप्त राशि पर लाभ या हानि की गणना की जाती है। छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, जो अंकित रहता है उस पर छूट या बट्टा दिया जाता है। छूट का है या बट्टा का है, बात बराबर ही है। अब हम देखेंगे, आते हैं प्रश्न पर। कह रहा है प्रश्न में, पहले प्रश्न में कि यदि किसी वस्तु को लाभ लेकर बेचा गया तब उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा? हाँ, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा ना जी। जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य मतलब बेचना, तो ज़्यादा होगा ना। उसी तरह अब आगे देखते हैं। कह रहा है एक रेडियो का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, उसे 400 में बेचा जाता है। तो खरीदे क्रय मूल्य मतलब खरीदे कितना में, 500 में, अब बेचे कितना, 400 में, तो फायदा होगा कि घाटा होगा? घाटा हो गया ना। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो 500 में खरीदे हैं, 400 में बेचे, तो 100 रुपया घाटा हो गया। तो हानि प्रतिशत फार्मूला लगेगा। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि प्रतिशत होता है, हानि इधर से लिखते हैं, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो देखो हानि हमारा कितना का हुआ था, 100 रुपये का हुआ था। अब गुने 100, अब क्रय मूल्य हमारा 500 रुपये था, कटा देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, अब 5 से ये कटा तो 20, यानी 20%। कितना प्रतिशत का हानि हो गया? 20% दिया है। उसी तरह से अगला देखेंगे 3 नंबर कि एक वस्तु को 10% की हानि पर 450 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? तो जो पूछे उसको क्या मान लेते हैं, पुराना अपना रूल x, क्या मान लेंगे, x। तो x घटाओ x का 10% बराबर 450। तो इसको सॉल्व करें तो x घटाओ है 10x बटा 100 बराबर 450 हो जाएगा। तो एगो जो से जो कट गया है, 10 इसमें गुना करेंगे तो 10x घटाओ x, आई 10 कहाँ जाएगा, है ना जाएगा, तो गुना हो जाएगा। तो 450 गुने 10 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 9x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4500 हो जाएगा। तो अब 9 से ही कटेगा नहीं, 9 के पर 45 आता है ना, कै बार में, 5 बार में, 2 जीरो है तो 2 जीरो, तो x बराबर कितना निकल गया, 500। तो को आंसर में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना।
उसी तरह से एक रेडियो का क्रय मूल देखो नंबर नहीं दिए, छूट गया, कौन बात ना, 3 नंबर। हाई हमारा कितना नंबर था जी? 2 नंबर था। ठीक है, अब 4 नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक रेडियो का क्रय मूल 850 रुपया उसे इतना रुपये के हानि में बेचा गया, तो निम्नलिखित में से उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हानि तो 140 रुपये हो गया, तो क्या करेंगे? 860 में से 140 को घटा दें। तो इसको तो ऐसा ही बना दे रहे हैं, देखो 60 में से 40 गया तो 20, आए जो 80 8 में से 1 गया तो 7, यानी 720 आंसर दिया है कि नहीं दिया है? कह रहा है कि एक आदमी ने एक वीडियो 9500 में 9500 में खरीदा तथा 250 रुपये के लाभ पर बेच दिया। 9500 में खरीदा और 250 रुपये अधिक लेके बेच दिया। यदि वीडियो को 1000 रुपये में बेचता तो उसको और कितना अधिक लाभ होता? और कितना अधिक? तो देखो 500 में 9500 है, तो 9500 में अब 250 रुपये अधिक ले बेच रहा है, तो 500 में 250 जोड़ेंगे तो 750 होगा, और 750 में फिर 250 जोड़ेंगे तो 10,000 आएगा। तो कितना का फायदा हो रहा है? 250 का ना फायदा हो गया जी, हैं 250 का। ठीक है, सही बोल रही थी। तो 50, ठीक है, तो कितना हो गया? 250 का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल है कि नहीं? बिना लिखे बन गया। आगे देखते हैं, फिर अब प्रश्न पर आते हैं पुनः हम लोग। कितना क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 47 को है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम से कम 25 को पढ़ना चाहिए हम लोगों को कि नहीं? कह रहा है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। कह रहा है एक गाय आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गाय 8 रुपये में खरीद कर और 25% के लाभ पर बेच दी गई, तो गाय का विक्रय मूल्य तो खरीदे कितने में है? 800 में। तो हमको करना क्या है? कुछ नहीं, 800 तो हमको पता है, निकलिए गया है, इसको 6 नंबर डाल देते हैं। और 25% लाभ हो रहा है, तो 800 का ना 25%, तो 800 और जोड़ 800 का 25%, 800 का 25%, ठीक है। तो 800 का 25% निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 800 और जोड़ 800 का 25% गुने 25/100, 2 कट गया, 25 अठे 200, 25 अठे 800 जोड़ 200 कट गया, दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया? 1000। देखो आंसर दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। कह रहा है एक टीवी सेट का क्रय मूल्य इतना रुपया है, यानी कितना रुपया है? 4000 रुपया है। कह रहा है 10% की लाभ के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? तो 4000 का 10% क्या निकलेगा? 4000 जोड़ 4000 का 10%, 4000 का 10%, 4000 का 10%, तो लिखेंगे 4000 जोड़ 4000 गुने 10/100, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो लिखेंगे 4000 जोड़ 400, जोड़ दिए कितना आ गया? 4400, 4000। देखो आंसर दिया है ना, देखो एक घोड़ा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है, 20% की हानि पर बेचा गया, तो घोड़ा का विक्रय मूल्य, तो इसको भी निकालने के लिए सिंपल, खरीदे में कितना है? 1200 रुपये में, ठीक है। तो 1200 आ घटाओ आ कर 1200 का 20%, बस इसको सॉल्व कर लोगे बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं 9 नंबर। कह रहा है एक गाय का विक्रय मूल्य इतना है, यदि गाय 30% हानि पर बेची गई, 30% तो क्रय मूल्य कौन सी मान लिए हैं? x, तो x आ घटाओ x का 30% बराबर 840। ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, कितना नो क्वेश्चन? 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। देखो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाए हैं, ये क्वेश्चन वह सेम टू सेम 9 नंबर है, यही क्वेश्चन 3 नंबर है।
आगे 10 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 10 नंबर ना कह रहा है कि क्रय मूल्य 250 रुपया, विक्रय मूल्य 200 रुपया, तो प्रतिशत लाभ। तो एक चीज़ देखो, क्रय मूल्य खरीदे 250 में, बेच रहे हैं 200 रुपये में, तो घाटा हो गया ना 50 रुपये का। तो हानि प्रतिशत निकलेगा कि लाभ प्रतिशत? हानि प्रतिशत निकलेगा। कितने का हानि हो गया? 50%। 50 रुपया का 50 रुपये का हानि हो गया ना। तो 10 नंबर लिखने का हमको तरीका क्या है? तो हाँ, जब हमको निकालना होगा कौन चीज़? हानि प्रतिशत। क्या निकालेंगे? हानि प्रतिशत। तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं। हानि कितना हुआ था? 50 रुपया। तो 50 × 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य 250 रुपया था। कटा लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन और है कितना नंबर? 11 नंबर। कितना नंबर? 11 नंबर। कह रहा है 1 रुपया में 5 नारंगी बेची जाती है। 1 रुपया में 5 नारंगी बेची जाती है, तो 25% हानि होती है। तो क्रय दर ज्ञात होगी। क्रय दर क्या होगी? आइए देखते हैं।